I am not anti-teachers. I am not against the law. I am here to improve the system. My name is K.K. Pathak. बिहार ज्ञान और मोक्ष की धरती, जिसे आर्यभट्ट, चाणक्य से लेकर कई प्रतापी और धुरंधरों ने सुशोभित किया है, पर उस ज्ञान स्थली की धूमिल होती छवि ने धीरे धीरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने शुरू किए। सवाल शिक्षा व्यवस्था पर उठे तो सिस्टम को सुधारने के लिए एक ऐसे आईएएस अफसर को सरकार ने चुना जिसकी छवि बेहद कड़क मिजाज और तेज तर्रार वाली है। आप महाराज क्या करें, प्रिंसिपल काम कर रहे हो, शराबी तरह मोटा बहुत हो गया था। इडियट, निकाल के लाओ, चलो निकालो। प्रिंसिपल काम कर रहा है, टीचर खड़ा है। नाम केशव कुमार पाठक, पद अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार। यूपी के रहने वाले 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सीएम नीतीश कुमार के खास अफसरों में गिनती। यही वो परिचय है उस आईएएस अफसर का जो दिन रात एक मिशन में जुटा है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने। वैसे बिहार के शिक्षा विभाग के लिए साल 2023 बेहद खास रहा। के पाठक के कई ऐसे फैसले सुर्खियों में छाए रहे। स्कूल कॉलेजों में औचक निरीक्षण हो या फिर शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक का दौरा, सिस्टम की खामियां पाए जाने पर के पाठक के गुस्से का शिकार हर वो शख्स बना जिन पर स्कूल या फिर कॉलेज को चलाने की जिम्मेदारी है। आप महाराज क्या करें, प्रिंसिपल काम कर रहे हो, शराबी तरह मोटा बहुत हो गया था। इडियट। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ये सबसे ताजी तस्वीर है जो सीतामढ़ी से आई है। 28 दिसंबर की देर शाम उन्होंने जिला मुख्यालय डुमरा स्थित डाइट भवन का जायजा लिया। के पाठक ने नवनियुक्त शिक्षकों से भी बात की और कहा, नौनिहालों का भविष्य अब आपके हाथों में है। तो माँ बाप को सरकार ने कहा था तुम अपना बच्चा हमारे यहाँ भेजो, हम पढ़ाएंगे, हम वर्दी देंगे, ड्रेस देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, हम साइकिल देंगे, सब तरह की सुविधा देंगे। पर इस देने के चक्कर में कहीं पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई जरूर देंगे, ज्ञान भी देंगे। अगर आपने उसको नहीं पढ़ाया तो फिर उसको घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं। इसलिए ये बड़ा ध्यान से, बड़ा जिम्मेदारी का प्रोफेशन है। रोजगार आपको मिला है, इसकी आपको खुशी है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे सिस्टम में इतने यंग टीचर्स आ गए और मैं आशा करता हूं कि आप जाके इसी जोश से हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, अब जैसा मैं समझाऊं कि आप सारे फ्रेशर हैं, पहला जॉब होगा जो सरकार में कितने लोग हैं जिनका पहला जॉब है? अगर सबका है, वेरी गुड। के पाठक पहली बार शिक्षा विभाग नहीं संभाल रहे हैं। इसके पहले भी सचिव के तौर पे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभाल चुके हैं। तब स्कूल कॉलेजों में अटेंडेंस को लेकर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए स्पेशल सेल बनाया था, जिसकी तब खूब चर्चा हुई थी। शिक्षा मंत्री के बाद विभाग में सबसे पावरफुल ओहदा रखने वाले के पाठक को जून 2023 में मद्य निषेध विभाग से हटाकर बिहार शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी अफसरों में शुमार के पाठक पर सीएम को भरोसा उनके पहले के किए गए कामों को लेकर है। नीतीश के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जब नीतीश ने के पाठक को मद्य निषेध विभाग की कमान सौंपी थी, तब भी के पाठक ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लेकर पूरे महकमे को झकझोर दिया था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद संभालते ही के पाठक ने कई ऐसे फैसले लिए जो सुर्खियां बन गई। जैसे शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर आदेश, स्कूल कॉलेजों में औचक निरीक्षण, गायब शिक्षकों का वेतन काटा, शो कॉज नोटिस दिया, उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग,
कुलपतियों, कुल सचिवों को खरी खोटी सुनाई और लंबित परीक्षाएं समय पर कराने का आदेश दिया। के पाठक के ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण से विभाग में हड़कंप मच गया। लापरवाही बरते जाने पर कभी स्कूल के हेडमास्टर तो कभी कॉलेज के प्रिंसिपल तक का वेतन काट दिया गया। स्कूलों की व्यवस्था सुधारने को लेकर के पाठक ने कई प्रयास किए, लंबित शिकायतों का निपटारा भी किया। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल में पढ़ाई के वक्त शिक्षकों की ड्यूटी और अन्य कार्यों से उन्हें नहीं लगाने का आदेश भी जारी किया। तर्क बच्चों की पढ़ाई बाधित होने का दिया गया। के पाठक के चर्चित आदेशों में शिक्षकों के जीन्स टी शर्ट में स्कूल कॉलेजों में आने पर रोक, शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव का शिक्षा विभाग में एंट्री पर रोक, कोचिंग की टाइमिंग को लेकर शिकंजा, स्कूल टाइमिंग यानी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे कोचिंग पर रोक लगी, बोर्ड परीक्षा के लिए 75% हाजिरी जरूरी, इंटर परीक्षार्थी के गैर हाजिर रहने पर एडमिट कार्ड जारी नहीं, स्कूल से गायब रहने वाले हजारों शिक्षकों की सैलरी भी काट दी गई। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। उनकी ताबड़तोड़ कार्रवाई से कभी कभी शिक्षा मंत्री भी हैरान हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि शिक्षा को लेकर के पाठक ऐसे निर्णय लेते हैं जिससे विभाग में हड़कंप मच जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या के पाठक शिक्षा मंत्री से भी अधिक पावरफुल हैं? दरअसल के पाठक सीधे सीएम नीतीश कुमार को रिपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर ही वो काम करते हैं। मुख्यमंत्री का भरोसा के पाठक पर इतना है कि वो खुलेआम मीडिया वालों से ये कहने में जरा भी नहीं हिचकते कि के पाठक बेहतर काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। के पाठक के फैसलों पर सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनिए। सर, बिहार में एक मामला है, छुट्टी को लेकर काफी विवाद हो रहा है। जिस तरह से छुट्टी का विवाद हो रहा है, अरे सबको पढ़ाना चाहता है तो छुट्टी क्या, कोई पढ़ाना ही ना बच्चियों को चाहता है, इसमें बुराई क्या है? सबको देखना चाहिए। तो जो भी डिपार्टमेंट समझता है, अधिकारी समझते हैं, तो हमको आश्चर्य होता है। और किसी भी पुलिस का इसको जो भी लगता है, किसी को लगता है तो वो आकर के बतावे कि क्या उनको लगता है, हम सबका सुनेंगे, सबको क्या लगता है। लेकिन काम तो अच्छा कर रहा है, हम तो कही दिए, हम तो सबका सुनते हैं, सबको कितना फायदा देते हैं, तो काहला चिंता कर रहा है। बीजेपी बहुत हम तो चाहते हैं कि पढ़ाई बच्चियों की खूब समय पर खूब बढ़िया से होता रहे। नीतीश कुमार की प्रशंसा से ये साफ हो गया कि के पाठक को शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी तरह के फैसले लेने की पूरी तरह खुली छूट है, यानी वो शिक्षकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। चाहे छुट्टी हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान है, चाहे आटम बम गिरे, आप हमें घुमाया, वापस ले गए, फिर वापस आए। आपके पास 4 टीचर हैं सर, समझ में आ रही साधारण होगी, 4 टीचर हैं सर, 4 कमरे पढ़ाई हो सकती है सर। आज कितने कमरे पढ़ाई हो रही है सर? 3 आज 4। तो इतना सोचने की क्या जरूरत है? सॉरी अब बोले सॉरी मेरे को पकाने के बाद। भैया कमरे भी हैं, टीचर भी हैं, तो कमरे में क्यों पढ़ा रहे? चलिए अभी मूव कीजिए 1 घंटे के अंदर। और मास्टर साहब इनका ये स्कूल पहले प्राइमरी उत्क्रमित की बिल्डिंग है, 3 कमरे बनी, आप 6, 7, 8 यहाँ पढ़ाई, 6, 7, 8 यहाँ पढ़ाई, इसी के लिए बनी हुई है। और वहाँ सिर्फ प्राइमरी चले नहीं, यहाँ पढ़ाई है। अच्छा फर्नीचर है उसमें नहीं? हाँ बताइए। यहाँ जमीन पे काम करा रहे हो, वहाँ फर्नीचर पे ताला लगाया हुआ है, तो ये लापरवाही है। बारिश का फर्नीचर और छत से क्या है महाराज? आज बारिश क्या हुई? आप तो अगल बगल ही तो है। अरे बारिश का बहाना से क्या क्या करिएगा? 10 मर्डर कर दीजिएगा कि आज बारिश पे मर्डर कर दीजिए 10। ये कमरा भी है, फर्नीचर भी है, ताला मार के बैठे हुए बच्चे फर्श में है, फर्श में बैठे हैं ना बच्चे फर्श में थे कि नहीं? और उधर 2 कमरे में ताला मारा हुआ फर्नीचर के साथ। और डीओ कहाँ है भाई? कितने लोग इंस्पेक्शन में जो सबकी तनख्वाह काटी? वैसे राजभवन
और के पाठक के आदेशों को लेकर तनातनी की खबरें भी बनी रहती। तभी हाल में राजभवन ने शिक्षा विभाग के कुछ विशेष आदेशों को असंवैधानिक मानते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव को उच्च शिक्षा को लेकर पारित कुछ आदेशों का हवाला देते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग के कुछ कदमों के चलते राज्य का शैक्षणिक माहौल खराब हो गया है। तेज तर्रार और कड़क मिजाज के पाठक की छवि भले ही सख्त अफसर की रही हो, लेकिन जब भी वे किसी कॉलेज या स्कूल में निरीक्षण के लिए जाते हैं तो शिक्षकों के साथ ही छात्रों में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच जाती है। मधेपुरा में के पाठक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से सवाल पूछे, शिक्षकों से बातें की, पर शिक्षकों में के पाठक के साथ सेल्फी लेने की भी होड़ मच गई। भले ही के पाठक कड़क मिजाज अफसर हो, पर ये तस्वीरें उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है। के पाठक बड़े और अलग से फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में बीपीएससी पास शिक्षकों में से किसी की भी ओर से चालाकी किए जाने का तुरंत पर्दाफाश हो पाएगा। के पाठक की ओर से विभाग को इसके लिए पूरी तरह सतर्क किया गया है और डिपार्टमेंट किसी भी तरह के फ्रॉड पर रोकथाम लगाने के लिए नए तरीकों का इजाद कर रहा है। आधार ऐप पर तेजी से काम भी चल रहा है, जिससे पता चल पाए कि संबंधित अभ्यर्थी ने पिछले कुछ दिनों में आधार कार्ड में क्या-क्या बदलाव किए। इसके लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी डीईओ को काउंसलिंग के दौरान ये चेक करने का निर्देश दिया है कि ये पता चल पाए कि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में कहीं कोई बदलाव तो नहीं किया है। के पाठक कब किस स्कूल में निरीक्षण करने पहुंच जाएं, ये किसी को भी नहीं पता होता। वो अचानक किसी भी जिले के किसी भी स्कूल में धावा बोल देते हैं। प्रधानाध्यापक से लेकर शिक्षकों को भी मैनेजमेंट का पाठ पढ़ा देते हैं। इधर ही होता है। अगर परेशान हो चुके हैं, बच्चों को भी यही पढ़ाती हूँ। 13 से 11 घटा तो 17, तो दाएं बाएं क्यों देख रही है? 18 थोड़ा घबरा गए ना, हमको देख के घबरा। हम जानते थे कि जब सवाल का जवाब नहीं आता तो सर आपके डरे भाग गए। के पाठक ने जो अहम फैसले स्कूलों को लेकर किए, उसका काफी असर भी दिख रहा है। स्कूली शिक्षा को दुरुस्त करने के पाठक के फैसलों से छात्रों को लगता है कि के पाठक ही शिक्षा मंत्री है। हमारे संवाददाता ने राजधानी पटना के स्कूली बच्चों से जब बात की तो क्या जवाब मिला, वो भी सुनिए। इस वक्त हम राजधानी पटना के एक सरकारी स्कूल में हैं और यहाँ पर मिशन दक्ष के तहत जो है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जरा हम बच्चों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप लोग अलग से क्लास में आते हैं तो क्या कुछ फायदा मिल रहा है? हाँ, बहुत मिल रहा है। बहुत मिल रहा है। यस, सर हम लोग सिखे वो करते हैं कैसे। स्कूल का क्या नाम है? बालक मध्य विद्यालय। बालक मध्य विद्यालय। अच्छा, ये किनका आदेश है मालूम है आप लोग को? के पाठक। अरे सर, के पाठक। यस सर। कौन है के पाठक? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री। यस। अच्छा, किनका ये आदेश है? के पाठक का। कौन है के पाठक? शिक्षा मंत्री। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक्स्ट्रा क्लास करने में कोई परेशानी तो नहीं ना? नहीं सर। किनका आदेश है ये? के पाठक का। कौन है के पाठक? मुख्य अवय सचिव। अच्छा, और शिक्षा मंत्री कौन है? सर शिक्षा मंत्री का नहीं नाम पता। क्या नाम हुआ? पीयूष कुमार। शिक्षा मंत्री कौन है? के पाठक। शिक्षा मंत्री कौन है? के पाठक। शिक्षा मंत्री कौन है? ध्यान के पाठक। के पाठक नहीं, के पाठक तो मुख्य सचिव है ना। अच्छा, शिक्षा मंत्री का नाम आप लोगों को नहीं पता है? के पाठक का नाम कैसे पता चल गया? हम लोग बस न्यूज पे देखा था। हमेशा नाम सुनते हैं इसलिए। यस सर। के पाठक के निर्देश पर मिशन दक्ष की शुरुआत की गई। इसमें 10,000 शिक्षकों को पढ़ाई में कमजोर 50,000 बच्चों को गोद लेना होता है। स्कूल में बिना बताए गायब रहने वाले शिक्षकों के वेतन में कटौती की गई। गांव में पढ़ाना जरूरी है, जिन्हें नापसंद हो उनके लिए नौकरी नहीं। शिक्षकों के तबादले और प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी गई।
वैसे तो के पाठक बेहद सख्त और ईमानदार अधिकारी की छवि रखते हैं, पर उनका गाली वाला वायरल वीडियो सामने आने के बाद के पाठक और बिहार सरकार की काफी फजीहत भी हुई थी। बिहार के सीनियर आईएएस अफसर के पाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में के पाठक मीटिंग के दौरान अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक बातें कहते दिखे। इस वीडियो से उनकी तब काफी फजीहत हुई थी। यहाँ का लोग आदमी ऐसा, चेन्नई में आदमी बाएं से चलता है, यहाँ देखे हो किसी को बाएं से चलते? यहाँ ट्रैफिक में खड़ा होकर पे 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 हॉर्न बजाएगा। वैसे के पाठक का विवादों से पुराना नाता भी रहा है। 2019 में एक ठेकेदार ने इन पर रिवॉल्वर तानने और पीटने का आरोप लगाया था। एसबीआई के 7 ब्रांच मैनेजर्स पर के पाठक के निर्देश पर एफआईआर किया गया था। पटना हाईकोर्ट ने तब के पाठक पर 1,75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। उन्नीस में के पाठक पहली बार डीएम बने। तब अविभाजित बिहार में उन्हें गिरिडीह जिले की कमान मिली। राबड़ी शासन के दौरान पाठक को लालू प्रसाद के गृह जिले गोपालगंज की जिम्मेदारी भी मिली थी। यहीं पर पाठक ने पहली बार सुर्खियां बटोरी थी। के पाठक ने गोपालगंज में एमपी लैड फंड से बने एक अस्पताल का उद्घाटन सफाई कर्मचारी से करवा दिया था। ये फंड तब के गोपालगंज के सांसद रहे और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने मुहैया कराई थी। के पाठक के इस रवैये से तब खूब बवाल भी मचा था। कानून को सतही तौर पर अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा के पाठक को तरजीह दी और उन्होंने भी सरकार को बेहतर नतीजे देने का वादा किया। ऐसा कहा जाता है कि जहां कहीं भी के पाठक की पोस्टिंग होती, उनका एक ब्रीफकेस में उनका कपड़ा हमेशा तैयार रहता कहीं भी जाने के लिए। के पाठक बिहार आवास बोर्ड के सीएमडी भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार के करीबी अफसर अरुण कुमार के निधन के बाद शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी के पाठक को सौंपी गई, लेकिन साल 2010 में पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें वापस बुलाया। दो 2015 में आबकारी नीति लागू करने में के पाठक ने बड़ी भूमिका निभाई। 2017 से 18 तक फिर के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। इसके बाद 2021 में प्रमोशन पाकर वे वापस बिहार लौटे। फर्नीचर है उसमें नहीं? यहाँ जमीन पे काम करा रहे, वहाँ फर्नीचर पे ताला लगाया हुआ है, लापरवाही। 2021 में फेम इंडिया मैगजीन ने भारत के 50 असरदार ब्यूरोक्रेट्स की जो सूची प्रकाशित की थी, उसमें के पाठक का भी नाम शामिल था। के पाठक फिलहाल बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हैं। सिस्टम की बेहतरी पर काम जारी है। तो बच्चों पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? होमवर्क मिलता है रोज? मैडम क्या सोचे पढ़ा रही है? विज्ञान। अभी विज्ञान पढ़ा है? अभी तो 6वीं क्लास है। तो खाना मिलता है मिड डे मील? कैसा रहता है? अच्छा रहता। आज क्या मिलेगा? तो क्या खाती हो? अंडा खाती हो, फल खाती हो? दोनों खाते। अच्छा, ये कल क्या होगा शनिवार को, कौन बताएगा? खिचड़ी चोखा बनेगा। और क्या क्या होता है शनिवार को? पढ़ाई होती है? क्या क्या होता है? होता है, पीटी भी होता है, और हर विषय का टेस्ट भी होता है। टेस्ट भी होता है, साप्ताहिक टेस्ट होता है। और बाल संसद? अच्छा, आपके मम्मी पापा को बुलाया जाता है? मम्मी पापा को कल पिछले शनिवार बुलाए थे सर? बुलाए थे। मैडम लोग के मम्मी पापा को आप लोग बुलाते रहते हैं? नए प्रयोगों से और सख्त फैसलों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूर होगा, ऐसी उम्मीद है। पर यदि पूरे साल बिहार के किसी नौकरशाह ने सुर्खियां बटोरी तो वो के पाठक ही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप महाराज क्या करें, प्रिंसिपल काम कर रहे हो, सराती तरह मोटा बहुत हो गया था।